सीधा सवाल राकेश टिकैत जी अब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या जिस मकसद के साथ आप लोगों ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी वो भटक गया है, अराजकता का अड्डा बन चुका है? जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम दलों की ओर से भी, आप एक किसान यूनियन के नेता को भी सुन रहे थे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। ये जो जिंदा जला देने का मामला सामने आया है राकेश टिकैत जी, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी और कौन है इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार? और जवाबदेही तो इसका ये है कि अगर किसी ने जिंदा जलाया तो देश में धाराएं कानून है, वो जेल जाएगा, उसको सजा होगी, 302 लगती है जिंदा जलाने पे। कोई उसका साथी होगा 120 भी लगती है, जांच हो जाएगी। इसका बिल्लू से क्या मतलब है? देश में कानून है ना, कानून अपना काम करेगा, हम तो साथ देंगे उसका, उनके परिवार का। बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। और जो वीडियो बताया जो सरदार जी ने, वो वीडियो भी देख रहे, इसकी जांच होनी चाहिए कि बदनाम करने के लिए या कोई आदमी तंग हालात में था तो 3 पहलू पे इसकी जांच हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। दूसरा बताओ, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है टिकैत साहब? किसान नेताओं ने हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है, और अगर इस तरह के आरोप लगते हैं कि खुद ही किसानों ने मिलकर, जो कथित किसान है, उन्होंने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया शराब के नशे में धुत होकर, और वहां पर जातिवादी टिप्पणी की गई जो परिवार वालों की ओर से सीधे आरोप लगाए गए हैं टिकैत साहब, उस परिवार के प्रति भी तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए जिसने इस शख्स को खोया है। नहीं, हमने वहां के सरपंच से बात करने की वो करी और हमने कहा है कि हम सरपंच से या उनके परिवार से वो हो जाए तो हम उनके परिवार में जाएंगे। हमें भी पूर्ण रूप से दुख है कि अगर उसने सुसाइड करा है तो भी हमको दुख है, किसने उसको जिंदा जला है तो भी दुख है, उसके खिलाफ जांच हो और उनको सजा होगी। कानून है, अपना काम करेगा, हम पूरा सहयोग उनको करेंगे। कोई आदमी डेथ किसी की होती है तो दुख होता है उसका पूर्ण रूप से, और हम उसके परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ में है। उसकी किसने घटना करी है वो सजा भुगतेगा। कहा जाएगा बच के? पुलिस फोर्स से बचकर चला जाएगा क्या कहीं कानून से? इसने हरकत करी है तो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को शर्म नहीं लग रही? वे एलिगेशन ढूंढते हैं, उनका समाधान नहीं करते। किसान क्यों बैठा हुआ है? क्या हमारे घर पे काम नहीं है? क्या हम अपने खेत में नहीं जाना चाहते? 7 महीने से जब देश आजाद हुआ, ये कहा गया था कि किसी को कोई दिक्कत होगी अपना ज्ञापन देगा, बैठेगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देगा। और आज 7 महीने से लोकतांत्रिक देश में 7 महीने से लोग बैठे हुए हैं, एक देश की राजधानी को घेर के वहां का किसान बैठा हुआ है और वहां की सरकार बात नहीं सुनेगी। ये कौन सा लोकतंत्र है? जब ये विपक्ष में थे तो ये नहीं बात करते थे, यान का बैठते थे। आज इनकी सत्ता आ गई तो आज इतने अहंकारी हो गए कि हम बात ही नहीं करेंगे किसी से। मतलब हमारी मर्जी होगी, अगर बात करेंगे तो हमारी कंडीशन है ये, इस कंडीशन पे आओगे तो हम बात करेंगे। मैं सुन रहा था इनको भी कि 26 तारीख, अरे 26 तारीख की जांच कौन करेगा? 26 तारीख की सही जांच करवा दो तो सजा होगी इनको, बीजेपी वालों को। इनको सजा होगी कौन कौन वहां पे लेके गया है 26 तारीख में लोगों को। मतलब इनको फौज पे कोई वो हो, किसान मरे, पुलिस फोर्स का टकराव हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो यह है कि किसान संगठन बदनाम हो, यह है इनका काम। जो उनसे महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो, चित्रा जी, पूजा मैं करते बहुत हो, शांति से सुन किस तरह की इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाएगा। आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आपका कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको, बेहुदे बोलेंगे, महात्मा गांधी के आप प्यारे बोलेंगे और हम सुनेंगे। मैं हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। क्या होता है? बेहुदा क्या होता है? ये क्या होता है? चित्रा जी, ये क्या होता है? आप बिल्कुल हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं सर, उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे सच का सच और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा। ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी? किस प्रकार का अहंकार है?
ये आज तक किस प्रकार की बातों को प्रमोट किया जा रहा है? ये कौन हटाओ चिल्ला रहा है? डॉक्टर संबित पात्रा और राकेश टिकैत दोनों लोगों के लिए प्लीज सर आपस में इस तरह से नहीं उलझेंगे। चाहते हैं कि हम आज तक को बॉयकॉट करें तो नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा एक सेकंड, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड। अहंकार किसी के भीतर नहीं होना चाहिए, प्लीज सर। अहंकार किसी के भी भीतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो किसान नेता हो। राकेश टिकैत साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है तो हम लोगों ने कोशिश की संवादहीनता की स्थिति को खत्म कर देते हैं। राकेश टिकैत साहब आप लोग भी इतने महीनों से बैठे व्यवहार नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं और मैं भी अपने बोलना चाहते हैं आप सुन लीजिए, क्योंकि व्यक्ति को जिंदा जला सुनना पड़ेगा राकेश टिकैत साहब, और आपको हर सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा। ये डिबेट में आपने बुलाया है, डिबेट में बिल्कुल सुनना पड़ेगा, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। डिबेट आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूं। चित्रा जी मैं ससम्मान कह रहा हूं, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। चित्रा जी आपके चैनल ने हमें बुलाया है, आज तक कहेगी कि बीजेपी हट जाए, बीजेपी हट जाएगी। एक सेकंड सर प्लीज, एक चीज मैं दोनों लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं, एक सेकंड सर प्लीज। पूरा देश आप दोनों लोगों को देख रहा है, प्लीज राकेश टिकैत जी और संबित पात्रा जी। चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज तक को लगता है बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, संबित पात्रा जी और राकेश टिकैत जी को तैयार किसी भी तरह का बीजेपी हटने को तैयार है, कोई बात नहीं। चित्रा जी मैं लड़ना नहीं किसानों को लेकर जवाब आपको ही देना है, तो यकीनन मैं आपके पास आऊंगी। डिबेट में आपने खास मेहमान है तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत भी अगर कुछ आरोप लगा रहे हैं ठीक है सर, क्योंकि उनकी ओर से मुझे कहा गया था हमारे डिबेट पार्टनर को गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कि वो सीधे एंकर से बात करेंगे, नहीं बैठेंगे। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां गड़बड़ है ना। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है, आप बोल रहे हैं कि वहां से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो प्लीज मर्यादा का ध्यान रखिए। और संबित पात्रा, ये डिबेट का बाइकआउट करने की धमकी देना सर, आप इतने सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको शोभा नहीं देता है सर। क्यों पूरे नहीं? देश में आपके तमाम लोग निकल जाओ तो कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, ठीक है सर। हम मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते बोलने को बीजेपी को सरकार के पार्टी के प्रवक्ता को 10 सेकंड बोलना नहीं देना चाहती है। संबित पात्रा का सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा सर, प्लीज। गुजारिश है दोनों ही लोगों से मेरी गुजारिश है। संबित पात्रा जी। चित्रा जी मैं राकेश टिकैत जी से बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे 2-3 बिंदु रखूंगा। मैं शांति से बैठा हुआ था, आप राकेश टिकैत जी से 1-to-1 बात कर रहे थे, क्यों खामखा बहस करो इससे? सुन लीजिए चित्रा जी मैं बात कर सकता हूं, हमारे से बात करो, आप भी खामखा बीच में क्यों पंगा ले रहे हैं? चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूं। राकेश जी चित्रा जी मैं कैसे बोलूंगा? चित्रा जी मुद्दे पर रहे, मुद्दे पर रहे, किसी व्यक्ति का जिंदा जलाएं तो कैसे बोलूंगा? चित्रा जी मैं मुझे टिकैत जी से लड़ना नहीं है, मुझे आपसे कुछ आपत्ति करनी है। चित्रा जी मैं 10 सेकंड आज तक से बात कर सकता हूं क्या? बोलिए। आपसे बात कर सकता हूं चित्रा जी? चित्रा जी आपने हमें इस डिबेट पे बुलाया, मैं शांति से बैठा था, आप 1-to-1 करना चाहती थी राकेश जी से, हमें कोई आपत्ति नहीं था। आपने हमें फ्रेम में दिखाया, जब फ्रेम में दिखाया तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये तो गांधी की हत्यारी वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अहंकारी है और सरकार को शर्म करना चाहिए। मैंने उंगली उठाई और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इस पर 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। तो इस पर टिकैत जी ने कहा मैं इसको नहीं सुनना चाहता, इस आदमी को हटाओ बीच से, ये बेहुदा आदमी है। देखिए मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं, हो सकता है हम छोटे शहरों के लोग हों, हो सकता है हम कोई सांसद नहीं है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। चित्रा जी आपके चैनल ने फोन करके आज हमें बुलाया था, हम बेहुदा हैं या क्या है इसमें कोई ना आप टिप्पणी कर सकती हैं ना ये महाशय टिप्पणी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन भी हमें बेहुदा नहीं बोल सकते। एक बात कान खोल के सुन लिया जाए, आपके चैनल पे आए हैं, आपके बुलावे पे आए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर मेरे पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री और हमें अनर्गल भाषा में गाली दिया जाए और हम सुन लेंगे। क्यों सुनेंगे? आपने इनवाइट किया है, हम क्यों नहीं वार्तालाप कर सकते हैं? हमें कहा गया कि हम महात्मा गांधी को मारने वाली पार्टी है। देखिए उस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, यहां एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, एक महिला के साथ रेप हुआ, कोई पहली हत्या नहीं हुई है। 26 जनवरी में क्या हुआ ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। हम तो अकड़ के बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, हम तो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। और यहां पे जिस प्रकार की भाषा के साथ आप बताइए, भरी टेलीविजन में जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, अगर मैं फिर भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मुझे बेहुदा न जाने क्या क्या कहा जा रहा है तो वहां तो लोगों को जिंदा जलाया ही जा रहा होगा।
अगर कोई बेचारा गांव वाला कसार गांव का व्यक्ति आ जाता होगा और हाथ जोड़ के आदरणीय टिकैत जी से कहता होगा, टिकैत जी प्लीज जरा गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दो, प्लीज जरा हमारी बच्चियां जरा स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, रास्ता छोड़ दो, तो टिकैत जी आज देश के इतने बड़े आदमी हैं तो क्या कर, वो हम जैसे लोगों को ही ऐसे बोल रहे हैं। हम तो टीवी में आते हैं, हमें लोग भी जानते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, हमें अगर लताड़ देते हैं, मारने की बात करते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे टिकैत साहब आप? मैं आपका सम्मान करता हूं टिकैत साहब, हजारों डिबेट में आपके साथ बैठा हूं, हो सकता हूं आपसे बहुत छोटा भी हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, राजनीति में भी छोटा हूं। आप नहीं टिकैत साहब 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको साहब भी कहूंगा, अच्छे से बात भी करूंगा, सवाल भी पूछूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। आप उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है टिकैत साहब कि हम दोनों में से कोई भी अहंकारी बने। ये देश है, ये बहुत बड़ा देश है। अगर गांव वालों को दिक्कत है, उन्होंने कुछ भी कहा, उनकी बात भी सुननी होगी। उनकी माँ बेटी भी महत्वपूर्ण है। मुकेश जिसको जिंदा जला दिया गया, उसका जान भी महत्वपूर्ण है। आपका आंदोलन महत्वपूर्ण है, उसके लिए खुद आज तोमर जी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है, आधी रात को वो आपसे बात करने के लिए तैयार है साहब, आधी रात को। केवल वो कानून रिपील नहीं करेंगे, अभी वैसे भी कानून लागू है नहीं, हर विषय पे बात करने को तैयार है। मगर ये अहंकार, मैं हाथ जोड़ के, अहंकार ठीक नहीं है साहब। इस देश में 26 जनवरी क्या हुआ था? 400 पुलिस वालों को गड्ढे में ढकेल दिया गया। आपने कहा बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं भाई साहब, भाई साहब आपकी अनुमति से 10 सेकंड में, 10 सेकंड, एक 10 सेकंड आपसे सिर्फ 5 सेकंड ले रहा हूं भाई साहब, ऐसे नहीं, आप रुक जाओ, आपका 5 सेकंड का अनुमति, 5 सेकंड का अनुमति के लिए आपने भाई साहब टिकैत साहब उसके बाद आप विस्तार से जवाब दीजिए। बस 5 सेकंड में कंप्लीट हो बहुत सारी जाएगी, सवाल बात करके तो मारते हो, जवाब दीजिएगा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मिर्ची बात करके तो जनता को मारते हो। सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूं। बोलिए टिकैत साहब, आपने लास्ट में कहा ना कि 26 जनवरी की अगर जांच हो जाएगी तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। टिकैत साहब, आपने कहा था ना कि ये दीप सिद्धू जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है, कहा था आपने। अरेस्ट हुआ दीप सिद्धू, जब उसकी बेल की बारी आई, कौन लोग खड़े थे उसके बेल के लिए? कौन लोग खड़े थे? वही लोग जो आपके तरफ है, वही लोग उसके बेल के लिए खड़े थे। आज दीप सिद्धू के लिए वो सारे लोग लड़ रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है साहब, जो आपके साथ है। क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप भी हकीकत नहीं जानते हैं? अच्छा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत साहब, देखिए आप लोगों को बातचीत तो सरकार के साथ ही करनी है। संवादहीनता की अगर स्थिति बनी हुई है तो उसको दूर करना भी हम सबका मकसद है। किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है, आखिर ऐसा कौन होगा इस देश में जो किसानों के साथ नहीं खड़ा हो? लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता की स्थिति अगर पैदा हो रही है और आंदोलन भटक रहा है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे टिकैत साहब। अब डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, आप विस्तार से जवाब दीजिए उस पर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक 26 तारीख का सवाल है, 26 तारीख की कौन सी देश की एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर देगी? कोई टीवी चैनल है कि जो उसको दिखा दे कि हमको कौन से रास्ते दिए गए और उन्हीं रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली के रास्ते खोले गए? दिल्ली के अधिकारी उनको लेकर लाल किले तक गए और वहां पे यह हुआ कि जैसे लाल किला जीत लिया तो देश जीत गया, दूसरे देश की यहां पर लड़ाई हो रही हो, इस तरह का माहौल खड़ा करा गया देश में? कौन जांच करेगा उसकी एजेंसी की? कोई है देश में ऐसी एजेंसी? किस तरह से देश को कैप्चर कर लिया? कोई है? कोई कहने वाला है? किस तरह से आंदोलन को कैप्चर करा जा रहा है, आंदोलन को दबा जा रहा है, आंदोलनकारियों को जेलों में ठुसा जा रहा है? कोई है? कोई कहने वाला? 6-7 महीने से किसान बैठा हुआ है। अगर हम बात नहीं मान रहे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर हम सरकार ने जो पॉलिसी लेकर आई, हमको वे कानून मंजूर नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे। खालिस्तानी कौन है? अगर कोई सरदार आ गया तो खालिस्तान नहीं हो गया, कोई मुसलमान आ गया तो पाकिस्तान नहीं हो गया, कोई यहाँ पे हिंदू दूसरा आ गया तो वो जाटिस्तान नहीं हो गया। ये जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे देश जाग चुका है, ये नहीं चलने वाला। गोदाम किसके पहले बन गया? अडानी के गोदाम बन गए पहले, कानून बाद में आया। तो उसको अडानी को पता था कि देश में इस तरह का कानून आएगा, उनके गोदाम भरे जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, वो जनता पर असर पड़ेगा। जनता ना बोल रहे, इस तरह से दबाव बना जा रहा है। आज उसी मुसलमान की वोट चाह रही ना उत्तर प्रदेश में। जिस मुसलमान को गाली देते थे आज उसी की वोट मांग रहे हो ना उत्तर प्रदेश में कि ये मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लगा। मतलब बंदूक के ताकत पे, पुलिस और फोर्स के ताकत पे आप वोटों को इकट्ठा करोगे? आया है ना? आया? अरे बात तो सुन लो, फिर आपको हो गए कि मुझे फिर ये कह दिया
आप बात सुनने के धैर्य भी तो रखो। आप तो भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत मिठी भाषा जानते हो, आपको संघ में यही चीजें सिखाई जाती है। मैंने भी वोट बीजेपी को ही दी थी, ये नहीं कि आपने दी थी, मैंने भी दी उसी को वोट। तो मेरी भी बात सुन लो, इस जनता ने दी जो यहाँ पे खड़ी है, देख रही है आपको, ये गांव के लोगों ने वोट दिए है आपको, इस किसान ने वोट दिए है, तो हमारा कहने का भी हक है, आपको सुनना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि आपको वोट हवा में कहीं से मिल गई, वैसे ही मिल गई हवा में वोट, बहका कर दी थी ना। आप जो आपका घोषणा पत्र था उसको लागू कर दो, क्यों नहीं करते उसको लागू? बहका कर गए थे ना। ठीक है सर। जब एक फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र सिंह मोदी जी, जब वहां मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसमें यह तय हुआ था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाई जाए। आज वे प्रधानमंत्री जी है, वो लागू करवा दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दो। वो अपनी शिकायत आपसे ही दर्ज करेंगे ना, आप सरकार है और सरकार को किसानों की बात तो सुननी ही पड़ेगी ना। और आप हमारी बात करवा दो सरकार से। आपकी अगर बात, अरे आपकी भी कुछ नहीं चलती भाई, समित पात्रा जी आपकी भी कुछ नहीं चलती, आप जोड़ा टांगने वाले लोग हो बीजेपी में, कुछ नहीं चलती आपकी भी। आपको तो ये दे रखा, कागज दे रखे, टीवी पे बैठो और अपना बात बताओ, जनता को बहकाओ, आपकी क्या चलती है? आपके तो जो बड़े नेता हैं उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं है, वे तो कह दे घरों में जिन्होंने पार्टी बनाई थी। आप अपनी पार्टी को बचाओ, आपकी पार्टी गई देश में, अगर बीजेपी की बोलो भाई, कोई मर्ज है कुछ? आप चित्रा जी, आप कंट्रोल कर रहे हैं डिबेट को या डिबेट अपने आप चल रहा है? अगर आपको अपनी पार्टी, आपको अपनी पार्टी बचानी, डॉक्टर संबित पात्रा आप भी जब बोल रहे थे मैंने आपको नहीं टोका। राकेश टिकैत साहब, अब देखिए यही किसान आंदोलन की आड़ में अब सरकार को बदलने का अगर मंसूबा किसान पाल लेंगे तो बताइए फिर आप लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? सर ये सवाल तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना, लेकिन जो बातें आपने कही एक बार संबित पात्रा उसको जवाब देना चाहते हैं, फिर आप बोलिएगा। राकेश टिकैत जी आप जरूर बोलिएगा, एक बार जो सवाल आपने खड़े किए हैं उसको जवाब दीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, हमने ये कहा है कि ये कानून बदल दो। चित्रा जी अगर बोलने का मौका मिला तभी तो बोलूंगा, ये बोलने दें, अगर टिकैत जी बोलने दें, ये दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी है ना कि कम से कम बोले भी और एक दूसरे को सुने भी। ठीक है राकेश टिकैत साहब, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसको जवाब देना चाहिए। बोलिए डॉक्टर संबित। धन्यवाद। मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा खालिस्तानी कहा हमने। चित्रा जी आपके आर्काइव में एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वो वीडियो होगा पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टा जी का। रवनीत सिंह बिट्टा भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, वो कांग्रेस के सांसद है। जब वो गए थे उनकी पिटाई हुई थी, उन्होंने जोर जोर से आतंकवादी खालिस्तानी उन्होंने चिल्लाया था। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज तक से कि वो अपने आर्काइव से उस वीडियो को निकाले और इसको जरा प्ले करे, किसने खालिस्तानी कहा था। नंबर 2, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट चाहिए। ये पूरे मामले में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? अभी तक जितनी देर का डिबेट हुआ उसमें मुस्लिम शब्द का एक बार भी प्रयोग किया गया क्या चित्रा जी? मगर जानबूझ के मुसलमान शब्द यहां पर डाला गया है। किसान हिंदू या मुसलमान होता है क्या? किसान तो किसान होता है, फिर ये मुसलमान शब्द कहां से आ गया? ये कोरी राजनीति है, मुसलमान शब्द को घुसाना है। आपने कहा 26 जनवरी के लिए जो अधिकारी थे, आला अधिकारी पुलिस के थे, वो पकड़ के ले गए किसानों को उन्हीं रस्तों में जो 26 जनवरी के लिए जाती थी बिल्कुल लाल किले की तरफ, और वहां जाके ये सारा कुछ हुड़दंग करवाया। और सबसे मुझे तो आश्चर्य हुआ चित्रा जी, आपने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। और यहां टिकैत जी ने कहा कि इस देश में कोई ऐसी एजेंसी है जो जांच भी कर सकती है 26 जनवरी का। वाह टिकैत जी, कहां से फिर जांच एजेंसी बुलाई जाएगी? पाकिस्तान से या यूनाइटेड नेशन से या अमेरिका से? अगर इस देश में कोई एजेंसी ही नहीं है ऐसी जो 26 जनवरी की जांच कर सके, तो बताइए, आप लोग तय कर लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए एजेंसी कहां से आएगी, किस देश से बुलाया जाएगा। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज जिस विषय पे डिबेट हो रहा है, आज डिबेट हो रहा है जिस प्रकार से अराजक हो गया है। मैं किसी आंदोलन को, मैं इनके आंदोलन को अराजक नहीं कह रहा हूं, मैं टिकैत जी का सम्मान करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें शालीन रहना है, हमें बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से विषय को रखना है। किंतु चूंकि एक वाद विवाद हो रहा है, एक डिबेट हो रहा है, मैं पॉइंट्स रखूंगा, ये मेरा अधिकार है। आज के डिबेट का विषय है क्या किसान आंदोलन अराजक हो रहा है। मैंने कुछ उदाहरण दिया, मैंने कहा देखिए जिस प्रकार से तेल छिड़क करके मुकेश को मार दिया गया, आपने एक वीडियो के विषय में कहा, दूसरा वीडियो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, वो वीडियो बिल्कुल क्लियर है,
हॉस्पिटल का है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है मुकेश जी से कि मुकेश जी, आपको जो जलाया गया है, आपने खुद को जलाया है या किसी और ने जलाया है? तो मुकेश जी कहते हैं कि किसी और ने जलाया है, उसने जलाया है। उन्होंने कहा किसने? जो किसान आंदोलन में सफेद कुर्ता पजामा पहन के आदमी था, उसने जलाया है। तो मुकेश कहता है हाँ, जो सफेद कुर्ता पजामा वाला था उसने जलाया है। फिर प्रश्न होता है कि तेल किसने छिड़का? उन्होंने कहा तेल उन्होंने छिड़का और फिर मुझे आग लगाई। आप बताइए, ये तो आपने जो वीडियो जारी की है वो तो क्लियर नहीं है, वो तो बिल्कुल ब्लर्ड है, वो डॉक्टर्ड है नहीं है, वो तो जांच बताएगी। मगर जिस वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूं और कई मीडिया हाउसेस ने उसे ट्वीट भी किया है, उसमें सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। मुकेश जी खुद दिख रहे हैं बोलते हुए, एक तरह से वो उनके मरने के पहले का वक्त है, डाइंग डिक्लेरेशन है। और जो मर गया उसके परिवार वालों को भी हम विश्वास न करें, उनकी पत्नी के, उनको बच्चे के जो बयान आए हैं उस पर भी विश्वास न करें। एक नाबालिग के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, इन विषयों पे देखिए टिकैत जी, आप इस पूरे आंदोलन के नेता हैं, आप भी बड़ा दिल दिखा करके ये जो मुद्दे उठे हैं दुष्कर्म के, हत्या के, उनका भी तो जवाब दीजिए। ठीक है, आपके लिए जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत तो आज सरकार खुद कह रही है हम कर रहे थे, अभी भी करेंगे। और उन मुद्दों पर टिकैत जी हजारों बार हमने डिबेट भी किया है, मैं आपसे इस पे उलझना नहीं चाहता हूं, कई बार हमने डिबेट किया है। मगर क्या ये अराजक हो रहा है? आज मुद्दा ये है। और अगर अराजक हो रहा है तो आप लोग प्रणेता हैं, आप बुजुर्ग हैं उस आंदोलन के, आपको आज शालीन होकर उसका जवाब देना चाहिए और एक अपील करनी चाहिए कि इस प्रकार से अराजकता ना हो। और ये जिम्मेदारी भी है राकेश टिकैत साहब आप लोगों की, क्योंकि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, रह रहकर उसमें से अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो जवाबदेही आप लोगों की बनेगी ही। और जो सवाल संबित ने शुरुआत में ही पूछे थे, ये हिंदू मुसलमान किसान कब से करने लगे? आप इतने बड़े किसान नेता है, किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अब आप राजनीति में पूरी तरह से हम आ रहे हैं। सरकार में आप पहले उसको सुन लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम कौन करता है पता नहीं सबको, ये देश नहीं जानता। आज उन पर लाठियां बरस रही है, आज उनको बीजेपी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, उन पर लाठी के दम पे वे कह रहे हैं कि वोट दो। जाकर देखो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। दूसरा ये है कि जो लड़की वाला मामला सिंघू उसका टिगरी बॉर्डर का है, हम लड़की के परिवार के साथ में खड़े हुए, हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़की का पिताजी आज भी हमारे पास था यहाँ पे, और वो सुबह ही यहाँ से उधर गाँव दिल्ली में ही है, उसमें एक अरेस्टिंग भी हुई। जो ये भी घटना हुई है, हमने सुबह भी कहा था, सरपंच से भी हमने बात करने की कोशिश करी, हम उसके परिवार के वहां पे भी जाना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा कि दुखद घटना है, उसने सुसाइड करा तो भी दुखद घटना है, किसी ने उसको जलाया है तो दुखद घटना है, उसके खिलाफ जांच हो, पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ जांच करें। देश में धाराएं कानून है, हम पूर्ण रूप से पीड़ित पक्ष के साथ में हैं, और कोई भी अगर इस तरह की हरकत करेगा उसका वो व्यक्तिगत वो होगा, उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा खड़ा होकर पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा रहेगा हमेशा। आज नहीं, शुरू से ही खड़ा रहेगा। कुछ भी घटना होगी और कोई करता है, कोई भी आदमी है, हमने तो यहां तक हम करते हैं कि कोई अगर डला उठाएगा, किसी का पत्थर मारेगा पुलिस वालों के, या किसी के भी किसी का भी पत्थर उठाएगा, उसका व्यक्तिगत वो है, उसको सजा होगी, उसके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? किसान आंदोलन में शामिल लोग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो व्यक्तिगत कैसे रह जाएगा? राकेश टिकैत साहब, ये तो जिम्मेदारी फिर बड़े किसान नेताओं की बनेगी ना, कि अगर कोई अराजक तत्व उसके भीतर घुस आया है तो लोगों को तुरंत बाहर किया जाए या पुलिस को सूचना दी जाए। जो नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा कि यही तो समझने की बात है कि जो हम जिस भाषा में हम कहते हैं भाई वो भाषा आप समझते नहीं। हमने ये कहा कि हम अपने लोगों को कि कोई भी हरकत करेगा सजा उसको होगी, हम पीड़ित पक्ष के साथ में खड़े होंगे। कोई आदमी किसी पर डला फेंकेगा पुलिस वालों पे तो पूरी भीड़ थोड़ा डले फेंक रही, कोई वो एक आदमी होगा, हम उसको पकड़कर पुलिस को देंगे, इसने ये हरकत करे मुकदमा लिखो इसके खिलाफ। ये व्यक्तिगत है, इसलिए हम सब आम जनता को कहते हैं, पकड़े नहीं जाते क्या इनके लोग? यहाँ से पकड़े नहीं जाते क्या दूसरे पार्टी के लोग आड़ के झगड़ा करवाते हैं? पकड़े नहीं जाते क्या यहाँ पे? उनको पकड़ते हैं। उनको बहुत तरह के लोग आते हैं जिनको जानते नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। हम पूर्णा यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे हम रहते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग भी यहाँ पे मिलते हैं, हम उनकी आइडेंटिटी करते हैं, यहाँ से फिर उनको पुलिस को देते हैं, ले जाओ भाई ये हमारे संगठन का नहीं है, ये कोई भी हरकत कर देगा तो संगठन पहुंच आएगी, इसको ले जाओ, उसकी जो जिम्मेदारी है पुलिस के से पूछताछ करो, ये कौन है, हमारे इसमें क्या कर रहा था,
कल वो हरकत कुछ करते तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी संगठन की होगी। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं, और ऐसे लोग जब जब पकड़ में आते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इससे पूरे की पूरे किसान आंदोलन को बदनाम नहीं किया जाए। पुलिस को भी देते हैं। देखिए चित्रा जी, मैं एक एक करके जवाब देता तो जाएगा। पहले तो यहाँ पे जाएगा। पहले चित्रा जी, मुझे पहले तो मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि जांच हो, किसी की अगर हत्या हुई है तो जांच हो। बिल्कुल जांच तो हो रही है। मैंने आज वल्लभगढ़ के एसएचओ उनके बयान को सुना, आपके चैनलों के ऊपर सुना। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है, वो अरेस्ट हो चुका है और उसने कन्फेस भी कर लिया है कि उसने जलाया है। दूसरा व्यक्ति कोई संदीप है जो फरार है। ये मैं टीवी चैनलों के माध्यम से जान रहा हूं। देखिए चित्रा जी, गड़बड़ क्या है, जांच हो जाएगी, जांच में चार्जशीट भी हो जाएगा, मगर इसी जांच को फिर धता बता दिया जाएगा इन्हीं लोगों द्वारा। फिर आदरणीय टिकैत जी कहेंगे कि नहीं, हम तो इस जांच पे विश्वास नहीं करते हैं। अभी 26 जनवरी के लिए कह ही रहे थे कि इस देश में कोई एजेंसी ही नहीं है जो जांच कर सकती है। अभी इन्होंने यह भी कहा कि चलिए एक आध आदमी ऐसे बाहर से घुस आता है जो उपद्रवी होता है। ठीक है, मान गए एक आध आदमी घुस आता होगा, मगर सैकड़ों आदमी कभी ऐसे नहीं घुस आएंगे जो उपद्रवी होते हैं। क्योंकि 26 जनवरी में जिस प्रकार का हमने दृश्य देखा था पूरे दिल्ली में, केवल लाल किले में ही नहीं, पूरे दिल्ली में जिस प्रकार का हुड़दंग हुआ था, मैं तो बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, अन्नदाता कभी ये नहीं कर सकता है, कभी अन्नदाता ये नहीं कर सकता है। क्योंकि अन्नदाता मां होता है, अन्नदाता पिता होता है। अन्नदाता कभी भी लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं सकता है। और ये कोई एक दो लोगों का हुड़दंग नहीं था, ये सैकड़ों लोगों का सुनियोजित हुड़दंग था, जानबूझ के कराया हुआ हुड़दंग था। तो इसलिए ये कह देना कि एकाध लोग घुसाए, ये जो पेट्रोल छिड़क के मार दिया गया, जब ये डिबेट आरंभ हुआ मैंने आपको 4-5 ऐसे पूरा क्रमशः सुनाया कि किस दिन हकाम सिंह की हत्या हुई थी, उससे पहले गुरमीत सिंह की हत्या हुई थी। तो ये कोई एकाध आदमी घुस के आके हत्या करके चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। कसार गांव के लोगों के बयान को भी आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अराजकता तो फैल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आंदोलन खराब है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, जैसे कि राकेश टिकैत जी यहां बैठे हुए हैं, कर्ता धर्ता को अहंकार से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपील करना चाहिए। आज सबसे बड़े चैनल पे बैठे हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि टिकैत साहब, ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपील करें कि कोई भी अराजकता ना फैलाए, कोई भी इस प्रकार का दुष्कर्म या हत्या का काम ना करे और आप लोग आंदोलन करें। जैसे कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा अगर हिंसक नहीं है तो कोई भी आंदोलन हो सकता है, मगर हिंसा के लिए गांधी के देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और राकेश टिकैत जी, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की ओर से गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। 2-3 बातें मैं आपके संदर्भ में लाते हुए फिर आपसे सवाल पूछती हूं। उन्होंने कहा हिंसात्मक अनैतिक घटनाएं महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं, ये हिंसात्मक और अनैतिक घटनाएं वहां पर चिंताजनक हैं। ऐसी घटनाओं का स्थानीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है, कानून और व्यवस्था को सरकार बिगड़ने नहीं देगी। तो ये स्थिति वहां पर बनी तो है और ये स्थिति फिर बार बार नहीं बने, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लोगों की अब चल नहीं रही? वहां पर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अपनी ही चला रहे हैं और बात भी नहीं बन रही है एक तरफ सरकार से आप लोगों की, दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, ऐसा है ना, जिस तरह के एलिगेशन, ये 12वीं तरह का एलिगेशन है। इससे पहले 8 दिन पहले तो था कि कोरोना चल रहा, कोरोना फैला रहा किसान, उससे पहले ये था। अब इस तरह की चलाओ कि लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहे, ये शराब पी गई थी ना सर इस पूरे मामले में। ये जो ताजा मामला है उसमें शराब पी गई, उसके बाद जातीय टिप्पणी की गई, फिर जिंदा जला दिया गया। इस मामले में तो स्वीकार कीजिए ना राकेश टिकैत साहब। ये कहा कि उसकी पूरी जांच, अब वो आदमी चला गया, ज्यादा कहना किसी के बारे में ठीक नहीं है। हमने भी जानकारी करी कि शराब पीता था, वो वहां पीते होंगे शराब भी, उनके साथ में बैठ के पी, कोई वहां पे बातचीत हुई, वो दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। अब उसके साथ में रहना चाहिए कि जिसकी डेथ होगी, सबकी सहानुभूति रहती है कि उसके साथ में रहे क्योंकि डेथ हुई है और उसकी पूरी जांच हो जाएगी ना। किसी ने अगर शराब पी के झगड़ा करके पेट्रोल डाल रहा है, जांच में आ जाएगा कौन उसको छुटवा रहा है कि इसको छोड़ दो भाई, ये इस किसान आंदोलन का हिस्सा है। वो कोई भी आदमी है जिसने अगर गलत काम करा है, पैदा नहीं हो, इसके लिए एहतियातन आप लोगों की ओर से क्या किया जा रहा है? इतने सारे लोगों, सर राकेश टिकैत साहब, मैंने खुद देखा है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हर जगह मैंने देखा है आपके वॉलंटियर्स वहां पर नजर रखते हैं।
फिर इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा कैसे हो जाती है? आखिरी 2 सवाल मैं लूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। राकेश टिकैत साहब, इस पे to the point जवाब दीजिए। लाखों लोग आज भी लाखों लोग बॉर्डरों पे हैं। सबको ये याद है कि कोई भी गलत काम करेगा उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। वो जो भी कानून के होगा उसमें हम विपक्ष का साथ देंगे। कोई इस तरह की हरकत न रहे कोई भी आदमी। तो जो कोई काम करेगा उसके खिलाफ सजा होगी उसको। ठीक है, एक आखिरी सवाल। सरकार के साथ आपकी बातचीत बंद है बहुत लंबे वक्त से। यहाँ पर तो हमने कोशिश की कि कम से कम संवादहीनता जो बीजेपी और किसान नेताओं के बीच खत्म हुई है उसको फिर से बहाल किया जाए, और आप दोनों लोगों का ही स्वागत किया जाना चाहिए इस पूरे मामले पर कि आप दोनों ने एक दूसरे की बात को गंभीरता से सुना। लेकिन राकेश टिकैत साहब, मेन मुद्दे पर बातचीत आगे कब और कैसे बढ़ेगी? बीजेपी के बिल्कुल भाई, हम तो इनकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं। ये करवा दो बात हमारी, ये बन जाओ हमारे बिचौलवा। सुमित पात्रा जी बहुत उसमें डिबेट में रहते हैं। अगर इनमें वो हो तो ये बात कर लो भाई सरकार से। आप बात करेंगे डॉक्टर सुमित पात्रा? अगर कंडीशनल आप बात करना चाहते हो कि कानून कानून तो रिफिल नहीं हो, अगर बात कर लो, क्या देश का किसान इतना कमजोर है क्या? सुप्रिया, उसके बाद में फौरन आपके पास करवा दो। चित्रा जी, एक सेकंड। चित्रा जी, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आज तक से भी कि अभी जब ये डिबेट चल रहा है, आदरणीय तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए। उन्होंने आज अपना वक्तव्य ट्वीट किया है, 2 ट्वीट्स किए हुए हैं, आप प्लीज उनको चलाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से उनके साथ संपर्क साधा जा सकता है, और उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आधी रात को भी राकेश टिकैत जी को अर्थात किसान नेताओं को बात करनी है, स्वागत है। देखिए चित्रा जी, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मगर मैं अपने बड़े नेताओं को जानता हूं। साधारण लोग हैं, किसान ही है, बिल्कुल साधारण गांव के लोग हैं। कभी भी इनके मन में कोई अहंकार नहीं है। कोई भी किसान नेता इनके ड्योढ़ी पे जाना राकेश जी, आप अगर आज अभी इस डिबेट के बाद जाना चाहते हैं तोमर जी के घर, मैं आपको कहता हूं वो आपका स्वागत करेंगे, आपकी एक एक बात सुनेंगे। कोई अहंकार नहीं है हमारे नेताओं में, कभी संभव ही नहीं है। आप जाइए, बात करिए। लेकिन उनकी कंडीशन क्या है सुमित पात्रा जी, ये भी बता दो ना कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि 3 बिल तो वापसी नहीं होंगे और बात कर लो, यही है ना। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फिलहाल के लिए राकेश टिकैत जी बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए।